बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अब ये लॉगरिथम वाला पार्ट करना है हमने, और इसमें हमें ये देखना है कि लॉगरिथम है क्या। ठीक है जी, लॉगरिथम क्या चीज़ होती है। देखें, इसके पीछे ना थोड़ी सी थ्योरी है। ये है कि असल में होता ये था कि जब साइंटिस्ट या दूसरे लोग कैलकुलेशनें कुछ करते थे, जमा नफ़ी माइनस ज़रब, तो बाज़ औक़ात ये होता था कि कुछ रकमें जो है ना बहुत बड़ी बड़ी आ जाती थी, लाखों में, करोड़ों में। ठीक है, इस तरह से तो उनकी जमा नफ़ी करना, उनकी ज़रबें करनी, वो बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो उसके लिए ना एक तरीका इन्होंने बनाया था कि जिससे जो बड़ी बड़ी रकमें होती हैं ना, उनको छोटी रकमों में कन्वर्ट किया जाता था। तो वो ये लॉगरिथम का तरीका था। तो वहाँ से ये चला हुआ है। तो देखें यहाँ पे तारीफ़ हम क्या लिख रहे हैं कि अगर y एक मस्बत अदद हो, ज़रा प्लस में हो ये, और ये किस तरह से देखें आ रहा है कि a की पावर x लें तो आंसर y आता हो। मसलन मिसाल के तौर पे अगर जैसे 2 की पावर 3 लें तो वो क्या आता है, 8 आता है। ठीक है, इस फॉर्म में लिखा हो तो इसको हम वैसे कहते हैं कुव्वत नुमाई फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अगर इस फॉर्म में ये लिखा हो तो इसको हम लॉग की शक्ल में इस तरह से लिखते हैं। कैसे कि लॉग लिखा, ये जो असास बनी हुई है, बेस जिसके ऊपर पावर है, इसको असास कहते हैं। तो यही असास यहाँ पे भी असास बनेगी, बेस बनेगी। थोड़ा नीचे करके लिखते हैं ए को, और जिस चीज़ को इधर लिखा हुआ है, ये इस चीज़ का हमने लॉग लेना होता है कि इस नंबर का जी लॉग लिया जा रहा है। तो इस नंबर का जब लॉग लेते हैं तो उसका आंसर जो है वो x आता है। ये जो पावर होती है वो इस साइड में यहाँ x की जगह पे आ जाती है। तो ये लॉग की तारीफ़ है कि अगर कोई चीज़, कुछ अदद जो हैं वो ऐसे पावर की शक्ल में लिखे हुए हों तो उनको हम फिर इस तरह से लिखते हैं कि ये जो असास है, इधर असास बनती है, पावर इस साइड पे चली जाती है, और यहाँ ये जो y बना है, इस y को इस साइड पे लिखा जाता है। तो ये लॉग की तारीफ़ है। ठीक है, आगे लॉग के अंदर 2 तरह के लॉग होते हैं। उनमें से एक लॉग आपने यहाँ पढ़ना है जिसको हम कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम ये होता है कि जिसमें असास जो है वो 10 आ जाती है, बेस को हम 10 लेते हैं। ये जो हमने तारीफ़ लिखी है ना, इस तारीफ़ में जो a लिख रहे हैं उसकी जगह हम क्या लगा रहे हैं, 10 लिख रहे हैं। तो अगर हम 10 लिख दें तो फिर उसको हम कहते हैं ये कॉमन लॉगरिथम है। ठीक है, तो असास 10 में शुमार किया गया लॉगरिथम कॉमन लॉगरिथम कहलाता है। और 10 असास वाले लॉग को ऐसे ही लिख देते हैं बाज़ औक़ात, यानी उसकी असास अगर नहीं लिखी हुई, बेस नहीं लिखी हुई, तो अंडरस्टूड होता है कि ये 10 असास वाला लॉग लिया जा रहा है। तो ये थोड़ी सा थ्योरी है इसकी। और एक और थ्योरी में ये बड़ी अहम चीज़ें आती हैं कि हासा क्या होता है और मेंटीसा क्या होता है। कहते हैं जब किसी नंबर का लॉग लेते हैं ना, किसी चीज़ का लॉग लेते हैं, तो उसका जब आंसर आता है तो उसके आंसर में 2 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ को उसका हासा कहते हैं, ये जो अशारिये से पीछे चीज़ है। ये लॉग लिया ना x का, किसी नंबर का लॉग लिया है तो ये आंसर आया। तो इस आंसर में ये जो अशारिये के पीछे चीज़ है इसको हम हासा कहते हैं, और अशारिये समेत जो अगली चीज़ है इसको मेंटीसा कहा जाता है। ठीक है, तो देखें इसके 2 हिस्से होते हैं। सही अददी हिस्सा यानी ये वाला जो है उसको हासा कहेंगे, और कसरी हिस्सा यानी अशारिये वाला, जो बटे वाला या अशारिये वाला है, उसको हमने मेंटीसा कहना है। ठीक हो गया, बस ये थोड़ी सी थ्योरी है। अब आ जाए एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज आपकी बहुत ही आसान है, बेसिक चीज़ें हैं, ये मैं करने लगा हूँ। देखें जी, पहला क्वेश्चन है जिसमें उसने कहा है जी आपने सिर्फ हासा मालूम करना है, हासा निकालना नहीं है, हासा मालूम करना है, लिखना है, यानी हंसना नहीं है। ओके, पंजाबी में हासा कहते हैं। ओके, सो ये सवाल है 6350, ये एक नंबर दिया हुआ है, इसका हमें हासा चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं करैक्टरिस्टिक कहा जाता है। अच्छा, रूल क्या होता है? रूल ये होता है कि हमारे पास पॉइंट जो है, अशारिया, देखें इसमें कहीं पे अशारिया पॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहा। जिसका अशारिया नज़र नहीं ना आ रहा होता उसका अशारिया यहाँ पे होता है, इस जगह पे होता है जहाँ पे ये रकमें ख़त्म हो रही होती हैं 0 से आगे। तो हमें क्या करना है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें जो पहला हिस्सा होता है, 0 के बगैर वाला जो पहला हिस्सा, जैसे ये 6 है, उसके आगे पॉइंट को लाना होता है। तो इधर पड़ा हुआ है और यहाँ से हमने इधर 6 के आगे लाना है, तो कितने हिस्से उसको जंप करके पीछे जाना पड़े वो हमारा हासा आता है यहाँ पे। तो देखें, यहाँ से जंप किया 1, यहाँ से जंप किया 2, यहाँ से जंप किया 3, तो 3 हासा जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया, आगे चलें। देखें ये नंबर लिखा हुआ है 2035 अशारिया 6, यहाँ पे अशारिया है, पॉइंट है।
तो हमें अगेन वही जो पहला हिस्सा है उसके आगे लाना है, ज़ुबानी लाना है, एक्चुअल लेके नहीं आना। तो यहाँ से भी देखें लेके आएंगे तो फिर ये 3 नंबर्स आएंगे बीच में, इसलिए इसका हासा भी 3 है। ठीक हो गया। अब अगले वाले पल्ले पे चले आए, इस वाले पे इसका पॉइंट पड़ा हुआ है यहाँ पे, और पहला 0 के बगैर वाला हिस्सा कौन सा है, ये 7। तो यहाँ 7 के आगे इसको होना चाहिए। तो इधर से फिर वो चलना शुरू करेगा, 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा। तो इसका हासा 4 आएगा। लेकिन याद ये रखना है कि जब हम लेफ़्ट साइड से चलते हैं, उल्टी तरफ से चल के आते हैं, पंजाबी में कहते हैं खब्बे पासों, खब्बी तरफ से चलते हैं उल्टी तरफ से, तो फिर हमें उसका जो पॉइंट है ना, वो जो हासा लिखते हैं उसके ऊपर बार लगाते हैं माइनस की वजह से, कि जी उल्टी तरफ से आ रहे हैं तो बार लगाना है। राइट साइड से जब जाएंगे, इस तरफ से जाएंगे तो फिर प्लस में होता है, और जब हम लेफ़्ट से चलते हैं इस साइड से तो फिर हमें उसको माइनस में लिखना होता है। तो ये है जी हासा मालूम करना। जस्ट एक एक स्टेप का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें उसने कहा हुआ कीमत मालूम करें। किसकी कीमत मालूम करें? लॉग की। उसने सवाल दे दिया है कि लॉग किसका लेना है, 52.13 का। तो इसका लॉग हमें लेना है। लॉग लेने के लिए ज़ाहिर है हमारे पास ये 2 चीज़ें चाहिए, हासा और मेंटिसा। ये 2 चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी होती हैं। अब हासा हमने ऊपर देख लिया कैसे करते हैं, पॉइंट यहाँ से 1 डिजिट उसने पीछे जाना है तो फिर हासा उसका 1 हो जाना है। अब मेंटिसा कैसे है? मेंटिसा के लिए ना उसने ये किया हुआ है कि आपके पास एक टेबल्स उसने बना के दिए हुए बुक के पीछे। लॉग का अलहदा से टेबल है और एंटी लॉग का अलहदा से टेबल है। वहाँ हमने जाना है, लॉग के टेबल में जाएंगे, क्या करेंगे, वहाँ पे 52 को हमने देखना है 1 वाली लाइन के अंदर और 3 का डिफरेंस। अब वो क्या चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये है जी लॉग का टेबल, ये लॉगरिथम लिखा हुआ, ठीक है। और देखें ये इधर पहले आपने देखना है, तो इस लाइन में हमें किसको देखना है जी, 52 को। सो 52 को किधर गया, ये यहाँ से 10 से स्टार्ट होता हुआ आता जा रहा है, ठीक है। ये सारा इस तरह, ये 49 तक, एक पेज के ऊपर 10 से लेके 49 तक, और दूसरे पेज पे देखें 50 से स्टार्ट ले रहा है, 50 से आता हुआ आगे नीचे चलता जा रहा है और 99 तक जाएगा। हमें 52 लेना है, ये 52 है, और उसको 1 की लाइन में, तो ये देखें ऊपर 0 लिखा हुआ है, 0 की लाइन है ये हमारे पास ये 1 की लाइन है। तो 52 को ये 1 की लाइन में पॉइंट वैल्यू आ रही है 7168, ये हमने लिख लेनी है। ये देखें मैंने लिखा हुआ है, नज़र आ रहा है, 7.68 लिख लिया, ठीक है। अब उससे आगे देखें जो वैल्यू थी हमारी 52 और 13 है, तो 52 को 1 की लाइन में देख लिया, और 3 का डिफरेंस जो है वो आगे होता है। ये जो वैल्यूज़ है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक, ये वैल्यू डिफरेंस वाली होती हैं। तो 52 वाली लाइन को आगे लेके जाएं, और 3 का वो जो डिफरेंस है, ये 3 है और ये इधर से वैल्यू आएगी वो 2 आती है, तो वो 2 आपने वैल्यू यहाँ लिख लेनी है। ठीक हो गया। तो ये वैल्यूज़ ऐसे लिखी जाएंगी। तो कैसे हुआ, 52 को 1 की लाइन में देखा तो ये 7168 हमें मिल गया। 3 की लाइन में डिफरेंस देखेंगे तो वो 2 आएगा, वो भी आपने प्लस लगा के लिख लेना है। इन दोनों को करेंगे प्लस तो वैल्यू आ जाएगी 7170। अब हासा भी आ गया, मेंटिसा भी आ गया, दोनों को हमने लिख लेना है। पहले हासा लिखते हैं, पॉइंट लगा के फिर आ गया हमने मेंटिसा लिख देना है। तो ये हमने इस वैल्यू का लॉग लिया तो ये आंसर आया। और मज़े की बात ये है कि ये जो सारी मेहनत हम कर रहे हैं ये कैलकुलेटर पे जस्ट लिखने से ही आ जाती है, तो हमें ये सारे स्टेप नहीं करने पड़ते। लेकिन अगर ज़ाहिर है 2 नंबर का सवाल ये आ रहा है तो हमें ये स्टेप करने चाहिए, ये लिखने चाहिए, टेबल से ही देख के हमें ये वैल्यूज़ देनी चाहिए। आगे जी क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट, लॉग लेना है 6.304 का। वही तरीका होगा, पहले हमें हासा लेना है फिर मेंटिसा लेना है। हासा के लिए वही बात कि पॉइंट को फर्स्ट जो नंबर होता है उसके आगे होना चाहिए, और वो वही है क्योंकि ये जहाँ होना चाहिए उधर ही है, कोई इधर उधर से लाना नहीं पड़ रहा, पहले हिस्से के आगे वो पहले सही है, तो इसलिए इसका हासा 0 हो जाएगा कि उसको कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़ा, हासा 0। अब मेंटिसा लेने के लिए फिर वही काम हमने करना है। 63, ये जो 2 वैल्यूज़ होती हैं, 63 को हमने देखना है 0 वाली लाइन में, और फिर आगे 4 का डिफरेंस देखेंगे।
तो फिर अगेन वो जो हमारे पास टेबल है उसको रख लेंगे। 63 को 0 की लाइन में, ये 63 आ गया और इधर से ये 0 वाली लाइन ऊपर से आ रही है, तो 63 के सामने ये आ रहा है 7993। तो देखें आपने 7993 लिख देना है और आगे 4 का डिफरेंस है। इसी 63 को आगे को लेके जाएं तो ये जो येलो वाला पार्ट आ जाता है ये है, ये देखें 3 वैल्यू बनती है क्योंकि ऊपर से देखें वो 4 है, तो 4 का डिफरेंस वो 3 आता है। तो वो 3 को आपने प्लस करके उसके अंदर लिख देना है। तो ये प्लस करेंगे तो 3 और 3 6, 96 हो जाना उसने। तो फिर हादसा और मेंटीसा दोनों को कंबाइन कर देंगे तो वो उसकी लॉग की वैल्यू आ जाएगी 0.7996। ठीक हो गया। फिर पांचवा पार्ट, यहाँ पे भी हमें लॉग लेना है, फिर वही हादसा और मेंटीसा, लेकिन अब पॉइंट है यहाँ, पहला 0 के बगैर वाला हिस्सा है ये 3, तो पॉइंट को इस 3 के आगे होना चाहिए। तो 4 दफ़ा तो ये ज़ीरोज़ हैं बीच में और ये 1 दफ़ा ये भी है, तो 5 वैल्यूज़ हो गई जिनको उसको फलांग के आगे जाना है। तो फिर 5 इसका हादसा होगा, लेकिन चूँकि लेफ़्ट साइड से आ रहे हैं तो इसके ऊपर बार लगा देना है। मेंटीसा कैसे लेना, ये असल बात है यहाँ पे, क्योंकि अब हमारे पास तो बाकी 0 ज़ीरोज़ हैं, सिर्फ ये 3 है। तो हम खुद से ना सपोज़ करेंगे कि आगे 3 के आगे ज़ीरोज़ लगे हुए हैं, तो 3 के साथ आगे एक 0 लगाएंगे तो 30 हो जाएगा और एक और 0 होगा, तो 30 को 0 की लाइन में, 30 को 0 की लाइन में हम देख लेंगे और डिफरेंस वाला पार्ट यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि वो डिफरेंस तो फिर 0 का ही आएगा ना। तो ये है 30 और ये है 0 की लाइन, तो 4771 आ जाती है वैल्यू, वो हमें ले लेनी है 4771 और फिर दोनों को इकट्ठा लिख दें, हादसा भी और मेंटीसा भी इकट्ठा कर दें तो वो लॉग हो जाएगा। डन हो गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 बिल्कुल इजी है, एक स्टेप का आंसर है। कहता है जी 6374 का लॉग लिया है और ये आंसर है। ये सवाल में दिया हुआ है उसने कि इस नंबर का लॉग लें तो ये आंसर आता है, तो फिर इस वाले नंबर का फिर लॉग क्या होगा। अब हमें ये लॉग उस तरीके से नहीं करना क्योंकि उसने ये ऊपर ये जो इन्फॉर्मेशन दी है ना, यहीं से आंसर ले लेंगे। देखें इसमें भी 6374 है, इसमें भी 6374 है, सिर्फ फ़र्क क्या है कि इसका पॉइंट था यहाँ पे, इसीलिए इसका जो करैक्टरिस्टिक या हादसा जो बनता है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में 3 लगता है और ये 3 उसने लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है कि सिर्फ हादसे का डिफरेंस पड़ेगा, पॉइंट है इधर कहाँ होना चाहिए 6 के आगे, तो एक हिस्सा उसको यहाँ मूव करना है लेफ़्ट साइड से, तो उसका ज़ाहिर है 1 बार होना चाहिए। बाकी जो मेंटीसा है तो वो तो वही होगा, 63 को 7 की लाइन में 4 का डिफरेंस और यहाँ पे भी वही किया होगा। तो इसलिए ये जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है ना वो सारा आप ऐसे ही लिख दें, तो बस आंसर आ गया। सिर्फ हादसा चेंज होगा, मेंटीसा वही रहना है। क्यों? इसलिए कि नंबर वही हैं सारे, सिर्फ पॉइंट आगे पीछे हुआ है जिसकी वजह से हादसा डिफरेंस हो जाएगा, करैक्टरिस्टिक मुख्तलिफ हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाना है क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे आ जाए 4 वाले पे। 4 वाले में उसने कहा हुआ है कि किसी x का लॉग लें तो ये आंसर आता है। लॉग लेके उसने दे दिया है तो कहता है इससे फिर x मालूम करके दें, तो ये लॉग लेने का जो प्रोसेस है उससे उल्ट हो जाएगा, एंटी लॉग। जब लॉग को उठा के इस तरफ लाएंगे तो वो एंटी लॉग हो जाता है, एक्स अकेला हो जाएगा, एक्स को हमें फाइंड करना है। अब एंटी लॉग का प्रोसेस, एंटी लॉग का मतलब ये है कि आपने एंटी लॉग वाला टेबल खोल लेना है बुक के पीछे जो है, और वहाँ अब देखें एंटी लॉग की वैल्यूज़ ना पॉइंट में होती हैं, वहाँ आप देखेंगे, अभी देखते हैं कि वो पॉइंट में होंगी। पॉइंट 15.15 को 9 की लाइन में देखेंगे और 7 का डिफरेंस देखेंगे। तो ये मैं बुक सामने करता हूँ, ये लॉगरिथम वाला था। अब एंटी लॉग पर चले जाते हैं और देखें एंटी लॉग में जो वैल्यूज़ हैं वो पॉइंट वाली हैं, 0.01, 0.02 एंड सो ऑन। तो हमें चाहिए 0.15, ये 0.15 ये ग्रीन वाला, और इसको किस लाइन में देखना था, 9 की लाइन में और 7 का डिफरेंस। तो ये है 0.15, ऐसे बढ़ाते जाएं, 9 की लाइन बनेगी एंड वाली, ये क्योंकि ऊपर से देखें वो 9 है, ठीक है। तो ये बनती है 1442। तो देखें हम लिख रहे हैं 1442 और आगे 7 का डिफरेंस लेना है, उसी को आगे लेके जाएं। तो ये आगे लेके जाएं, 7 ऊपर से ये आ रहा है और इधर से ये, तो ये 2 बनती है वैल्यू। तो ये 2 वैल्यू हमने उसमें ऐड करा देनी है। तो 1442 में 2 ऐड करेंगे तो 1444 हो जाएगा।
सही है। और सिर्फ अब देखना है कि पॉइंट किधर लगेगा। तो इसका हादसा करैक्टरिस्टिक था 0, तो 0 का मतलब ये होता है कि पॉइंट वो जो पहले हिस्से के आगे था वहाँ से इधर उधर नहीं होगा, 1.44 आ जाएगा क्योंकि 0 है, 0 की वजह से वो इधर उधर नहीं होना, उधर ही रहना है उसने। तो ये आ गया बस। इसी तरह दूसरा सवाल देख लें, इसका तीसरा पार्ट है, ठीक है। log x इज इक्वल टू 4.4236, और इसका भी हमें वही काम करना है, log उठ के उधर जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा, और एंटी लॉग लेने के लिए अब फिर वही 0.42 को 3 की लाइन में और 6 का डिफरेंस, अगेन टेबल सामने करेंगे, 0.42 को 3 की लाइन में, ओके 0.42 ये आ गया, पहली लाइन होती है 0 की, 1 2 3 ये आएगा, ठीक है। 2649 तो हम लिख लेंगे 2649, और फिर 6 का आगे डिफरेंस भी लेना है, तो उसी 0.42 को आगे को लेके जाएं तो 6 का डिफरेंस ये 4 आ जाता है, तो वो 4 हमने प्लस में लिख लेना है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसका जो वो था हादसा वो था 4, करैक्टरिस्टिक 4 है, तो 4 का मतलब ये हुआ कि पॉइंट यहाँ से आगे को, प्लस का 4 है ना, आगे को जाना है, 1 2 3 और चौथा नंबर नहीं है तो 0 लगा ले, उसके आगे पॉइंट लिख ले, तो फिर ये आंसर आ जाएगा। सही है जी। तो ये है जी आपकी लॉग वाली एक्सरसाइज 6.4। तो ये सारे हमने स्मार्ट सिलेबस वाले सवाल किए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।